नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और हम दोनों के पास ही आपको बताने के लिए अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय टीम जब अच्छा खेल ही नहीं रही है तो हम अच्छी खबर सुनाएं कहां से। जब भी ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनरशिप डेवलप होगी, एक बल्लेबाज कोई तो संघर्ष करता दिखाई देगा, इतना अभी विश्वास ऐसे जगना शुरू होता ही है कि अगले ही कुछ क्षणों में एक विकेट और गिर जाता है। तो ये स्थिति है और पर्थ में जिस बात का डर था असल में वही हुआ है, वही हम कह भी रहे कि फंस गई है भारतीय टीम। आधी टीम जो है वो पवेलियन लौट चुकी है, 71 रन स्कोर बोर्ड पे जमा हुए हैं। तो इसके बाद आप यहां से कहां ही जाता देखेंगे कि इस टेस्ट मैच को मुश्किल स्थिति में है भारतीय टीम। अब अगर यहां से इस मैच को बचाना है तो आप में ये किसी एक बल्लेबाज को नहीं बल्कि किसी 2-3 बल्लेबाजों को उस तरह की साझेदारी डेवलप करनी होगी कि भारतीय गेंदबाजों के लिए इस मैच में कुछ स्कोप बने, वो भी कुछ कर पाए। वरना रन्स अगर स्कोरबोर्ड पे बहुत कम रहेंगे तो दिक्कत आने ही वाली है। चलिए फटाफट आपको दिखाते चलते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या हुआ है मैच में और साथ ही साथ बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। आयुष, 71 पर 5। अब यहां से आप कुछ भी कर लें, जब तक दो अच्छी साझेदारी नहीं होती जो अब तक नहीं हो पाई है, तो फिर आप इस मैच में पहले ही दिन बल्कि पहले ही सेशन दूसरे ही सेशन में बाहर है। बिल्कुल पूरी तरीके से सर, और वो भी तब जब टॉस जीत के आपने पहले बल्लेबाजी ली। आपने खुद टॉस जीता, आपने बल्लेबाजी ली और उसके बाद इस तरीके का। और सर अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये वो टफ विकेट नहीं है पर्थ की जो हमने देखी है इसके पहले भी कभी। उतनी ज्यादा चैलेंजिंग थी नहीं, जस्ट दैट कि डिसिप्लिन्ड बॉलिंग जिसको आप कहेंगे ऑस्ट्रेलियंस की, कमाल की गेंदबाजी थी, बहुत डिसिप्लिन थी और उसी की वजह से कुछ खराब शॉट सिलेक्शन भी कहेंगे आप, ड्राइव करने के चक्कर में विकेट देना, थोड़ा सा मतलब अनइवन तरीके की बल्लेबाजी हुई, डिफेंस पे वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया कहीं ना कहीं। तो सारा दोष जो है वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों को ही दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। विकेट कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चल रहा था, टॉस आपने जीता था, अच्छा टॉस था जीतना, पहले बल्लेबाजी भी आपने चुनी और उसके बाद इस तरीके का प्रदर्शन। यहां से अब आपकी उम्मीदें क्या रहती हैं? एक आपके पास ऋषभ पंत बच जाते हैं, उसके अलावा आपके पास वाशिंगटन सुंदर है, इसके बाद बहुत ज्यादा बल्लेबाजी होगी भी नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतलब एक पार्टनरशिप अभी भी उम्मीद तो एटलीस्ट एक कर सकते हैं कि लास्ट पार्टनरशिप है, जो लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है, जो पिछले टूर पे भी दोनों ने खेला था, दोनों को बेसिक एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। पंत अच्छे फॉर्म में भी हैं, वॉशिंगटन भी अच्छे फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों जितनी देर तक रुकेंगे उम्मीदें वहीं रहेंगी। वरना उसके बाद फिर आप इस टेस्ट मैच में बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि पहले सेशन में हार्डली दूसरे सेशन में अगर भारतीय टीम के 5 विकेट गिर जाते हैं तो फिर आप इस टेस्ट मैच में वापस नहीं आ रहे हो, क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रही है और यहां पर दिक्कत भारतीय टीम को बिल्कुल हो सकती है। तो यही आखिरी उम्मीद है सर, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो जोड़ी है फिलहाल मौजूद है क्रीज पे, ऋषभ पंत हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, यही आखिरी उम्मीद भारतीय टीम की बची है। वरना टॉप ऑर्डर में तो जो इनएक्सपीरियंस था वो बल्लेबाजी में झलका भी, जिस तरीके से विकेटें अपनी गंवाई हैं, बिल्कुल नो डाउट बहुत ज्यादा परेशानी में, बहुत ज्यादा दिक्कत में टीम इंडिया है पहले दिन टेस्ट मैच के। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि इस टेस्ट मैच का जो मोमेंटम है वो पूरी सीरीज में सर जाने वाला है। बिल्कुल, और बहुत कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा भारतीय टीम चाहती थी। और देखा जाए अगर सिलसिलेवार तरीके से शुरू करें और पहले विकेट पर आ जाए, यशस्वी जायसवाल जिस तरह से आउट हुए आयुष, और आपने कहा भी कि कुछ उतना खतरनाक विकेट नहीं खेल रहा था कि आपके हाथ पांव फूले। अगर आप थोड़ी देर वहां रुकते तो शायद रन्स किए जा सकते थे। जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला, जिस तरह का अग्रेसिव शॉट उन्होंने खेला, अपनी 8वीं ही गेंद खेल रहे थे, पर्थ की विकेट है, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, सब कुछ जानते हुए। और मैं सुन रहा था उस वक्त जो लब्बो लुआब था कमेंट्री का, वो यही था कि पहला ही अग्रेसिव शॉट और पहले ही अग्रेसिव शॉट पर विकेट का गिरना। तो कुल मिलाजुलाकर देखा जाए तो शायद वो जो कहते हैं ना कि आपको इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में एक करेक्टर दिखाना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि ठीक है, मुझे 2-4 गेंदें अगर इधर उधर लगेंगी तो मैं खा लूंगा, लेकिन थोड़ा सम्मान करूंगा गेंदबाजों का। और वो भी तब जब आपके सामने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोज हेजलवुड इस तरह के गेंदबाज हों जो वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप 10 में आते ही आते हैं, तो आपको शायद जो सम्मान उनको शुरुआत में आधे घंटे 1 घंटे देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया सर। और वही जो मैं ड्राइव की बात कर रहा था सर, वो डेस्परेशन नजर आई सर। वो डेस्परेट ड्राइव थी कि 7-8 गेंदें हो चुकी हैं ऑफ द मार्क। ऑब्वियसली पहला टेस्ट मैच है और कोई भी खिलाड़ी चाहता है कि भाई पहले रन आ जाए।
शून्य पे ना रहे। जितना जल्दी शून्य से 1 की तरफ कांटा बढ़ जाता है उसके बाद आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, और वही वहां पे थोड़ी सी डेस्परेशन जो है वो नजर आई है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से वो ड्राइव लगाने चले गए, आपको पता है मिचेल स्टार्क नई गेंद से आएंगे और वो एंगल के साथ बाहर बहुत कम डालते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, ऑब्वियसली अपने रिस्ट के साथ अंदर लेके आएंगे आपके लिए। आप चूंकि लेफ्ट हैंडर है तो गेंद बाहर जाने वाली है। तो जिस तरीके से खेला वो रैश ड्राइव, एक तरीके से बहुत जल्दी ऑफ द मार्क होने की कोशिश की। और ये जाहिर सी बात है, इंडिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है, नई गेंद है, सामने मिचेल स्टार्क है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। T20 में, IPL में भले आपने उनको छक्का लगा दिया होगा, ठीक है, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है। और यहां पे अगर आप बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अगर आप उस तरीके का ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर भी, यशस्वी जायसवाल के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं हम, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजों का सम्मान करना पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने ये ड्राइव खेली है सर, मुझे लगता है इस चीज पर जल्दी मेहनत करें, वरना ये जो 5 टेस्ट मैच है ना, इनकी जिंदगी के वो एक ब्लैक मेमोरी हो जाएगी, क्योंकि लगातार ऑस्ट्रेलियन सब उसी चैनल में इनको गेंदबाजी करते नजर आएंगे 5 टेस्ट मैच में। बिल्कुल, और वो एक गेंदबाज से आप चाहते भी यही हैं अपनी टीम के कि देखिए ये एक खबर भी आ गई है, छठा विकेट भी गिर गया है, तो जो आप वॉशिंगटन सुंदर भी आउट हो गया। बिल्कुल, मिचेल मार्श ने वॉशिंगटन सुंदर का विकेट लिया है। और जो बात आप कह रहे थे उसमें सीधी सी कहानी ये है कि अगर एक बार ये जो बॉलर्स हैं वो पकड़ लेते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, तो फिर उसके बाद वो आपको छोड़ते नहीं हैं, वो वहाँ पर वहीं पर आपको लगातार परेशान करते हैं। और ये सीरीज़ कई मायनों में बहुत खास है। मतलब इसके नतीजे तो जो भी होंगे, आयुष, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि एक सीरीज़ में आपको 10 पारियाँ मिल रही हैं, और एक खिलाड़ी के करियर में 10 पारियों का जो नंबर है वो ठीक ठाक नंबर होता है। मतलब इसके बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सैंपल साइज छोटा है या सैंपल साइज बड़ा है। 10 पारियां हैं आपके पास, चलिए एक पारी खराब हो गई, आप अगली पारी में अपने अंदर सुधार कीजिए, वरना जो बात आप कह रहे थे कि एक के बाद एक फिर अगर आप इसमें ऐसी ही गलतियां करते चले गए तो फिर दिक्कतें जो है वो बढ़ती जाएंगी। टीम के लिए तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, आपके लिए भी बढ़ेंगी, क्योंकि अब ये सीरीज शुरुआत से हम कह रहे हैं कि ये सीरीज जो है वो भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदलेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको शायद फिर आने वाले समय में ना दिखाई दें। तो बहुत सावधानी दिखाने की जरूरत थी जो दिखाई नहीं गई। और विराट कोहली, आयुष, आपके पसंदीदा खिलाड़ी हैं, आप ही टिप्पणी कीजिए। सर कहीं ना कहीं वो गेंद भी थोड़ी सी ऑकवर्ड लेवल पे आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने इसके पहले ऐसी गेंदें खेली नहीं है। एक बार फिर से वही उस चैनल में फंसते नजर आए। हालांकि एक ऑकवर्ड लेंथ पे बॉल आ गई थी, थोड़ा सा चेस्ट हाइट पे आ गई थी, और उस गेंद को मुझे लगता है लीव करना चाहिए था। क्यों गए? हालांकि बहुत करीब से गई विकेट के, बहुत ज्यादा छठे सातवें स्टंप की बॉल नहीं थी, चौथे पांचवें स्टंप की गेंद थी। और जिस तरीके से उनका विकेट गया वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। और जिस तरीके से उम्मीद थी कि एटलीस्ट 10-12 रन पे 2 विकेटें गिर चुकी हैं, विराट कोहली आएंगे, पारी को संभालेंगे, क्योंकि पिछले जब 2018 में सर पर्थ में हमने खेला था मुकाबला आखिरी बार, तो वहां पे भी सर ऑलमोस्ट यही सिचुएशन बनी थी। 2 विकेटें गिरी थी, 18 रन हुए थे। कल ही रात को मैं इस मैच का हाईलाइट देख रहा था, और 18 रन पे 2 विकेटें गिरी थी। विराट कोहली आते हैं और उसके बाद वहां से पारी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और उस पारी में उनका वो बेस्ट शतक भी आता है। क्योंकि जब उनसे भी पूछा गया कि उनकी पारी का ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट शतक कौन सा है, तो उन्होंने पर्थ का ही नाम लिया। क्यों? क्योंकि सर उस पारी में क्या डिसिप्लिन दिखाई थी विराट कोहली ने। कोई फैंसी ड्राइव्स नहीं, 5वें छठे स्टंप की बॉल चाहे कितनी भी स्लो स्पीड से आए, तेज स्पीड से आए, आपकी आंखों के सामने रहे, छोड़ दे रहे थे, नहीं मार रहे थे। जो गेंदें विकेटों पे आ रही थी उसका वेट कर रहे थे, और तभी शायद इतनी बेहतरीन पारी थी। और देखिए इस बार वही गलती हुई, स्टार्ट पॉजिटिव किया, एक स्ट्रेट ड्राइव लगाई, थोड़ा सा अपिश थी, लेकिन लगा कि हाँ विराट कोहली टच में आया, क्योंकि स्ट्रेट ड्राइव लगाई है, कमाल। और उसके बाद ड्राइव वगैरह के लिए फैंसी नहीं जा रहे थे, जबकि गेंदें आगे डाली जा रही थी। एक अचानक से गेंद आती है, 11वीं या 12वीं गेंद थी उनकी पारी की, और एज लगता है और वो स्लिप में कॉट आउट हो जाते हैं। जब वो बल्लेबाजी करने आए सर, हम आपस में यही बात कर रहे थे कि मतलब शर्त लग रही थी कि क्या विकेट कीपर के पास गेंद जाएगी या स्लिप में जाएगी, और मेरी बात सच हुई सर कि स्लिप में गेंद जाने वाली है। वो चीजें जो समझ में आ चुकी हैं, थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो गई विराट कोहली को लेके, उन पे काम करना होगा। आप बड़े खिलाड़ी हैं, आपको यही दिखाना है क्यों बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो गेंदें छोड़नी थी थोड़ी सी। 10-12 गेंदों की बात थी, और अगर 20-25-30 गेंदें आप खेल लेते तो शायद आज भारतीय टीम इस सिचुएशन में नहीं होती। और जिस पोजीशन पे आप खेलते हैं, जोड़ने का काम करते हैं आप टॉप ऑर्डर को और लोअर ऑर्डर को। कहीं ना कहीं आपका विकेट बहुत ज्यादा क्रूशियल था, ये जानते हुए कि आपके अलावा कोई और एक्सपीरियंस है नहीं। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इसके बाद ऋषभ पंत के पास है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का टेस्ट क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं टीम इनएक्सपीरियंस तो है ही। विराट कोहली पे जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा थी। अब उम्मीद करते हैं कि जितने भी रन बनाए गेंदबाजों के हवाले है सर सारा कुछ। बिल्कुल, और पर्थ टेस्ट इसलिए भी विराट कोहली के लिए बहुत खास था क्योंकि ना सिर्फ जिस शतक का जिक्र अभी आयुष ने किया, उसके अलावा अगर आप विराट कोहली के पूरे
टेस्ट करियर को देखेंगे तो पर्थ का उसमें बहुत बड़ा रोल है। वो रोल इसलिए है कि विराट कोहली का करियर शुरू होता है वेस्ट इंडीज से। पहले 4 टेस्ट मैचेस जो वेस्ट इंडीज में खेलते हैं उसमें भी जो पहली 4 पारी खेलते हैं उसमें से 3 बार उनको फिडेल एडवर्ड्स आउट करते हैं, और फिडेल एडवर्ड्स को पिक करने में उनको दिक्कत हो रही थी। ये बात कर रहा हूं मैं 2011 की, और वो ये बात मानते भी हैं। उसके बाद भारतीय टीम कप्तान होते हैं उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी, और उसके बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है। मेलबर्न में रन नहीं बनते विराट कोहली से, सिडनी में रन नहीं बनते विराट कोहली से। उसके बाद भारतीय टीम पर्थ में खेलती है। पहली इनिंग में विराट कोहली 40 प्लस करते हैं, दूसरी इनिंग में 70 प्लस करते हैं। वो मैच भारतीय टीम हार जाती है, लेकिन विराट कोहली वहां जो है दोनों ही इनिंग में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनते हैं। ये तो एक कहानी है। इस कहानी का जो पार्ट 2 है, यानी जो सीक्वल है, वो ये है कि अगले 10 टेस्ट मैच में विराट कोहली 4 शतक लगा चुके होते हैं। तो ये क्लास, ये टेम्परामेंट, ये कमिटमेंट जो विराट कोहली की थी, उस वजह से भी ये लग रहा था कि शायद पर्थ में अगर भारतीय टीम के साथ कुछ एक पॉजिटिव है तो वो ये है कि विराट कोहली है, और विराट कोहली का इस पिच से जो रिश्ता है, जो नाता है, वो बहुत कमाल का है और वो कुछ कमाल करेंगे। लेकिन अब वही वाली बात है कि एक बॉल ऐसा गिर गया, एक बॉल वैसा गिर गया, ये करें या सीधा सीधा स्कोर बोर्ड पर देखें कि क्या लिखा हुआ है, और वहां लिखा हुआ है कि वो 5 रन बनाकर आउट हो गए। विराट पर थोड़ी और बात करते हैं आयुष। अभी मैं कह रहा था कि 10 पारियां हैं आपके पास। अब विराट कोहली को लेकर जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों में, वो यही तो है ना कि वो मैजिकल 100 तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, यानी वो 100 शतक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में उनके 10,000 रन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि देखिए T20 छोड़ चुके हैं, ये हम जानते हैं। और अब इस सीरीज में जैसा न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरे ख्याल से 93 रन थे उनके, 6 पारियों को मिला के, उसमें भी एक इनिंग में 70 रन थे। तो बाकी जो 5 इनिंग थी, 5 इनिंग में 4 बार वो दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या अगर अब भी ये बातचीत होगी कि वो 100 शतक बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या वो टेस्ट में 10,000 रन पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उस लिहाज से भी ये 10 पारियां ऑस्ट्रेलिया में बहुत अहम रहने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं विराट कोहली के केस में आपने अभी बता ही दिया, T20 फॉर्मेट छोड़ चुके हैं। क्लियरली हम ये बात कह सकते हैं सर कि विराट कोहली के करियर डिफाइनिंग ये सीरीज होने वाली है। उनका करियर कितना आगे जाएगा, कितना एक्सटेंड होगा, और कहाँ पे उनको अर्ली टीम से बाहर कर दिया जाएगा, या इस तरीके की चीजें। क्योंकि देखिए 3 मैच की सीरीज में इंडिया में 93 रन, ये विराट कोहली जैसे स्टैचर के खिलाड़ी से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर 93 रन ही किसी को बनाना है तो मुझे लगता है कि फिर आप युवाओं पे क्यों नहीं ट्रस्ट करेंगे, जो आपको अगले 10 साल तक कम से कम ट्रीट करके देंगे और सर्व करेंगे आपको अगले 10 साल तक। तो इसीलिए, लेकिन चूंकि विराट कोहली है, इतना कुछ किया है, इतना कुछ अचीव किया है उनके पास अभी मौका है ये सीरीज पे, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जिस तरीके से उनका रिकॉर्ड रहा है, और सर मैं कहता हूं कि सेंचुरी ना भी लगाएं, उनके जो 60s 70s 80s है ना, वो भी बहुत काम के आ सकते हैं टीम इंडिया के, अगर वो बना दे बस। क्योंकि अगर वो आज की डेट में भी सर अगर 50 रन भी अगर वो बना देते लेट से इस पारी में, तो मुझे लगता है कि यहां से भारतीय टीम का एक मोराल अलग होता। वो 50 बनाते, टीम कम से कम 70 80 90 रन बनाती, उनके साथ साथ जो भी पार्टनरशिप्स हो रही होती उनके अराउंड। और अभी ये जो 74 पे 6 हम बैठे हुए हैं जिस स्कोर कार्ड पे, ये स्कोर कार्ड शायद एटलीस्ट 150 रन पे होता, 150-250 रन पे होता। और जरूरी नहीं है कि 6 विकेटें भी गिरी होती, क्योंकि बहुत ज्यादा बैटिंग आती भी नहीं। तो विराट कोहली को रुकने की जरूरत है, बहुत ज्यादा रन बनाने के लिए नहीं जाए कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं खुद को मारने के लिए। पॉजिटिव इंटेंट अच्छी बात है, लेकिन उस चक्कर में बहुत ज्यादा रन के लिए जाना इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि आज ऐसी विकेट नहीं थी कि अनप्लेएबल डिलीवरीज आपको पड़ जाए और बिल्कुल बॉल या तो अंदर आ जाए या बिल्कुल ही बाहर कांटा बदल देंगे। ऐसी विकेट नहीं नजर आ रही है एज ऑफ नाउ। थोड़ी हरियाली जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा स्विंग और सीम तो नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल खेली जा सकती थी, यहीं पे एज ए बैट्समैन आपका टेस्ट होना था, और उस चीज में पहली पारी में तो एटलीस्ट विराट कोहली फेल होते नजर आए हैं। अब दूसरी पारी में क्या होता है, मुकाबला किस सिचुएशन में रहता है, वो बात की बात है। उससे पहले तो गेंदबाजों के हवाले रहेगा सब कुछ, लेकिन पहली पारी में एक करंट सिचुएशन थी, और वही टिपिकल विराट कोहली मोमेंट भी आ गया था कि 2 विकेटें जल्दी गिर गई हैं। वो आते थे, रन बनाते थे और खतरे से बाहर करते थे टीम को। वही काम आज भी करना था, वो कर नहीं पाए, क्योंकि शायद पिछले कुछ पारियों में रन नहीं आए हैं। जब वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन रहता है, आप चाहे कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, आपने कितने भी रन बनाए हो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की गलतियां जो इस पारी में उनसे हुई हैं वो शायद हो जाती हैं सर। और यही गलती एक बार फिर हुई है। इस फेज से कब निकल पाते हैं, मैं कहता हूं 100 शतक दूर की बात है, 10,000 टेस्ट रन दूर की बात है सर। वो 50 55 60 रन भी बना देना, उससे कॉन्फिडेंस टीम का बढ़ेगा। टीम का ओवरऑल कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो विराट का अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टीम भी जीतेगी, विराट भी बेहतर करेंगे। हर चीज का तोड़ एक ही है सर टीम गेम में, तो कि मैच जीतने होंगे आपको। अगर आपकी टीम अच्छा करती है, मैच के रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएंगे, तो पूरी टीम का मोराल भी अप होगा, पूरी टीम का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, और सारे खिलाड़ी रन बनाएंगे इंक्लूडिंग विराट कोहली।
बिल्कुल। और मतलब इस मैच में अगर आप देखें तो 200 के आसपास तो फिर भी जाना ही चाहिए था भारतीय टीम को। 200 एक ऐसा स्कोर था जहां आप कहते कि हाँ मजा आएगा टेस्ट मैच देखने में, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के पास कुछ रन्स रहेंगे। और जो बात आयुष अभी कह रहे हैं, अगर वो 50 रन करते, सामने के छोर से 30 रन और हो जाते, तो 80 रन की पार्टनरशिप होती वो, और तब शायद स्थितियां ऐसी नहीं होती जैसी बहरहाल अभी हैं। देवदत्त पडिक्कल में भी बात करते हैं आयुष। आप देखिए 23 गेंद उन्होंने खेली। अब मुझे ये लगता है कि 23 गेंद खेल के अगर आपने अपना खाता नहीं खोला तो आपसे ज्यादा गलती कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ये बड़ा बड़ा वैसे मतलब बहुत ही बारीक सा फर्क है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं या आप ओवर डिफेंसिव हो रहे हैं। आप समझदारी दिखा रहे हैं, आप शेल में जा रहे हैं। कुछ रन्स तो करिए, थोड़ा तो स्ट्राइक रोटेट करिए। स्ट्राइक रोटेट करने से थोड़ा सा प्रेशर फील्डर्स पे भी आता है, थोड़ा प्रेशर गेंदबाजों पर भी आता है। यहां तो आपने सारा का सारा प्रेशर खुद पे ही रखा, और फिर वो वही वाली बात की, मतलब जेफरी बायकॉट हो, चाहे डेविड बून हो, चाहे कोई भी बड़ा बल्लेबाज हो, मैथ्यू हेडन हो, गावस्कर हो, तेंदुलकर हो, आउट करने के लिए बॉल तो एक ही चाहिए होता है। बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल सही बात है। और जबकि सर उस समय सिचुएशन देखें, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था। पडिक्कल अगर एक सिंगल भी लेते, फील्ड चेंज होती। गेंदबाज के लिए कितना भी बड़ा सर गेंदबाज हो, अगर बल्लेबाज गलती कर सकता है तो गेंदबाज भी कितना ही बड़ा हो, एक टप्पे पे लेफ्टी और राइटी दोनों को 6 गेंदें नहीं डाल सकता। वो आपने डालने दी तब आपका विकेट गया है, और आपको प्रॉपर फंसाया गया है। ढंग से उस चैनल में गेंदबाजी कंसिस्टेंटली की गई है, आपने कुछ भी नहीं किया। कमेंट्री में भी हम सर लगातार सुन रहे थे, यही बातें हो रही थी कि भाई जो केएल राहुल हैं, उनके अलावा बाकी जो बल्लेबाज हैं उन्होंने लेंथ बदलने की कोशिश नहीं की, वहीं पे खड़े खड़े खेलते रहे। गेंदबाज जो है वो खिलाते रहे, और अंत में आपका विकेट गिर गया। वही एक बॉल की बात होती है, आपने 5 बॉल 10 बॉल 15 बॉल खेली, 23 गेंदें खेल के आप अगर खाता नहीं खोल पा रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप में परेशानी है। मतलब आप मेंटली एक तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज गेंदबाजी भी बेहतर हो रही है, तभी शायद 23 गेंद लग गई। और आप क्योंकि अगर 23 गेंदों में कोई एक खिलाड़ी है आज की डेट में जो खाता नहीं खोल सकता, वो केवल चेतेश्वर पुजारा है, जो इस सीरीज में नहीं है। पुजारा अगर ये काम कर रहे होते तो समझ में आता है, क्योंकि वो 23 गेंद पूरा नहीं करने की इंटेंशन से खेलते हैं। लेकिन पुजारा नहीं है, देवदत्त पडिक्कल ऐसा। लेकिन ये भी है आयुष के, अगर वो 23 गेंद खेलते तो अगर एवरेज देखेंगे आप तो 10 मैच में 8 मैच में फिर वो रुकते, फिर वो लंबा खेलते। ऐसा नहीं हो सकता है कि 23 गेंद खेल के वो 24 पर आउट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर वही है, वी आर मिसिंग पुजारा। हम चाहे इस बात को माने ना माने, और हाल फिलहाल उनमें उन्होंने रन भी किए थे, काउंटी में किए, डोमेस्टिक में किए। सोचा तो जा सकता था, लेकिन मैनेजमेंट ने युवाओं के साथ जाने की सोची है। ब्रॉडकास्टिंग में वो हालांकि जुड़े हुए हैं और लगातार अपने इनपुट्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पुजारा वाला गेम एक खिलाड़ी को सर करना पड़ेगा। केएल राहुल ने कोशिश की उस तरीके से करने की, पडिक्कल भी सोचे कि अपने एक लेफ्ट हैंड पुजारा बनने की कोशिश की, लेकिन सर पुजारा है, और बाकी लोग अपने उनके अराउंड खेलते थे। और यही भारतीय टीम का टेक्निक रहता था जब भी भारतीय टीम विदेशी दौरों पर जाती थी, और वही पुजारा वाला एक गेम मिसिंग है। अगर एक खिलाड़ी सर एक छोर संभाल लेता तो दूसरे छोर से पंत जैसे खिलाड़ी हैं जो लगातार रन बनाते रहते, स्कोर कार्ड चलाते रहते। रन कम भी बनेंगे, 5-10 चलेगा, विकेट पे स्टे करना होता है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का गेम है। अगर आप पहली पारी में पहले ही दिन ऑल आउट हो जाते हैं तो इससे बड़ा डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं होता। आप टॉस जीता आपने, बल्लेबाजी आपने खुद चुनी है, और उसके बाद भी अगर ये चीज होती है तो ये पूरी तरीके से भारतीय टीम का फॉल्ट है और भारतीय बल्लेबाजों का फॉल्ट है। और यहां पे बात बिल्कुल दोबारा से टेक्निक छोड़िए, टेम्परामेंट पे आ जाएगी कि क्या वाकई में टेस्ट क्रिकेट वाला टेम्परामेंट जो है वो आपके पास है। आपको वेट करना था। दूसरे और तीसरे सेशन में आपको पहले दिन नाथन लियोन भी आते, गेंदबाजी करने को मिलते, और वहां पे फिर आप रन बना सकते थे, बटोर सकते थे। मिचेल मार्श आए हैं, उन पे अगर आप विकेट दे दे रहे हैं उनके मेन गेंदबाजों को छोड़ के, तो ये आपकी गलती है, आपके बल्लेबाजों की गलती है पूरी तरीके से। बिल्कुल। और इसीलिए ये जो अभी हालत है उसकी पीछे वो इंटेंट ही है कि क्या हम सोच कर गए हैं मैदान में कि हम टेस्ट खेलने जा रहे हैं, तो टेस्ट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको हम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, यानी क्रीज पर वक्त बिताएंगे या नहीं बिताएंगे। चलिए आयुष, एक चर्चा जो खिलाड़ी के नाम पर हो ही रही थी बहुत ज़्यादा, केएल राहुल अच्छा खेल रहे थे। वो जो कहा जा रहा था कि अगर रोहित नहीं है तो उसके बाद उन पर जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ सीनियर मोस्ट बैट्समैन, वो अपने आसपास चला सकते थे गेम को। अनलकी रहे आप कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आउट हुए, मतलब वो कम से कम कन्विंस नहीं थे। बाकी चाहे तकनीक जो कह दे, मतलब आज की तारीख में तो अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन रहा नहीं है। अब तो ये है कि भाई तकनीक क्या कह रही है, तो तकनीक की मात खा गए कह लीजिए, जो भी हुआ हो, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और जब तक खेल रहे थे अच्छे दिख रहे थे। एब्सोल्युटली सर, आज की डेट में अगर बेस्ट बल्लेबाज किसी को बोला जाए तो वो फिलहाल इस पारी में तो वही नजर आए। 74 गेंदें खेली हैं, उससे पता चलता है। 26 रन बनाए हैं, 3 चौके लगाए, और सर अपने जोन में आने लगे थे। जो एक तगड़ा सा चौका लगाया उन्होंने, और ऑफ साइड में क्रैकिंग शॉट, बिल्कुल आप जिसको कहते हैं ड्राइव किया,
कमाल अपने जोन में आ रहे थे धीरे धीरे। 74 गेंदें जो पहले सेशन को, पहले आधे घंटे को निकालने की बात होती है, वो काम कर दिया था उन्होंने। और जिस तरीके से आउट रहे, नो डाउट अनलकी रहे, अनफॉर्चुनेट रहे, क्योंकि वो खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थे और बड़ा 50-50 वाला डिसीजन था जो रिव्यू लिया गया और जिस तरीके से उनको आउट दिया गया, हॉकाई पे नजर आया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवादास्पद था मामला जिस तरीके से वो आउट हुए, लेकिन अब इसमें वो कुछ नहीं कर सकते केएल राहुल पे। और सर मैं तो दाद दूंगा, नंबर 5 पे लगातार खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, टीम की रिक्वायरमेंट है टॉप ऑफ द ऑर्डर आना। इस खिलाड़ी के अंदर सर ये चीज़ है, अडाप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है। ओपनर चूंकि रहे हैं अपने जीवन में पहले भी, लगातार उसी पोजीशन पे बल्लेबाजी की है, एक बार फिर से ओपन करने आए और अच्छा किया सर। 74 गेंदें खेली हैं, थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे। अगर यही शायद 70-75 गेंदें और खेल जाते तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए बहुत बेहतर हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, मिचेल स्टार्क की गेंद पे आउट हो गए। लेकिन फिर भी अगर इस पारी की बात करें सर, बेस्ट बल्लेबाज अगर कोई रहा तो वो केएल राहुल थे। बिल्कुल, और लगातार इस पर चर्चा हो रही थी कि क्या टीवी अंपायर को और एंगल्स देखने चाहिए थे फैसला देने से पहले, क्योंकि गेंद पहले पैड पे लगी या बल्ला पैड पर लगा, क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। और कई बार तमाम सारी तकनीकें होने के बावजूद, मतलब जब हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अब क्या, आप तो 1 मिनट में आप थर्ड अंपायर के पास जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यही शायद कह लें कि इस खेल की खूबसूरती है, गेंदबाज की किस्मत है या बल्लेबाज की बदकिस्मती है कि बहुत कुछ होते हुए भी, तकनीक होते हुए भी कई बार सही फैसले नहीं हो पाते। कम से कम केएल राहुल का जो एक्सप्रेशन था उससे यही लगा कि उनके साथ जो फैसला हुआ है वो सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं अभी किस तरफ जाता है ये टेस्ट मैच, क्योंकि कम से कम जैसा मैंने कहा 150, पौने 200 रन के आसपास भारतीय टीम अगर बनाती है तो गेंदबाजों के लिए विकल्प रहेगा। अच्छा, चलते चलते एक चीज और, अश्विन भी नहीं है, जडेजा भी नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आना, मतलब अश्विन और जडेजा में से कौन खेलेगा इस पर तो चर्चा थी, लेकिन बुमराह ने थोड़ा सा वही काम किया जो बल्लेबाजी में रोहित को लगता था कि बैटिंग डीप होनी चाहिए, जो विराट को लगता था बैटिंग डीप होनी चाहिए, और वॉशिंगटन सुंदर अभी ठीक ठाक रन रणजी ट्रॉफी में करके आ भी रहे। और सर पिछले टूर पे भी उन्होंने डिसेंट रन बनाए थे। बिल्कुल, मुझे लगता है वही चीज प्ले कर रही होगी दिमाग में कि ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के सामने रन बनाए हैं इस गेंदबाजी अटैक के सामने। दूसरी चीज कि हाल फिलहाल का जो फॉर्म है सर वो बहुत बेहतरीन रहा है, गेंदबाजी में भी वो काम करके दे रहे हैं, विकेटें निकाल के दे रहे हैं। अश्विन जडेजा के रहते हुए अगर आप इंडियन कंडीशन में बेहतर बल्लेबाजी कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कमाल की बात है। और उनको ओवर शैडो कर देना विकेटों के मामले में, रन्स के मामले में बहुत बड़ी बात है इंडियन कंडीशन में, तो बिल्कुल उसका रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए था, मिला है। लेकिन और नो डाउट बैटिंग में जो डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सर सवाल ये है, नीतीश रेड्डी हैं आपके एक और गेंदबाज, और नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर के साथ वो आपके मतलब चौथे और पांचवें गेंदबाज का काम करेंगे। ऊपर से एक हर्षित राणा डेब्यूटेंट भी है आपके पास, मतलब गेंदबाजी मुझे तो सर कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि बुमराह है आपके पास, अकेले एक छोर से बुमराह तो नहीं कराएंगे, सिराज हैं चलिए 2 छोर संभालेंगे, उसके बाद क्या, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल ही गायब हो जा रहा है सर। पहले स्पेल का अगर आपने लेट से पहला स्पेल निकाल लिया, उसके बाद हर्षित राणा है जो नए हैं, पता नहीं पर्थ की विकेट को देख के ओवर एक्साइटेड ना हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करना दोधारी तलवार होती है सर। अगर आप एज अ बॉलर बहुत खुश हो जाते हैं, उस चक्कर में आप लगते हैं बाउंसर वगैरह मारने, उन पे विकेटें नहीं मिलती, आपको एट द एंड विकेट चाहिए। सिराज और बुमराह के बाद मुझे सर एक्सपीरियंस में काफी कमी नजर आ रही है। पता नहीं नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को कितना प्रिपेयर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोल दिया कि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, हम जल्दी आ गए थे, अब कितना प्रिपेयर हैं ये तो सर दूसरी पारी जब आएगी तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी पे भी नजरें होंगी, क्योंकि एज अ ऑलराउंडर खिलाया गया है। गेंदबाजी के साथ साथ आपको वही मिचेल मार्श वाला काम करना है कि एक आधा विकेटें मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बल्लेबाजी में भी आपको कंट्रीब्यूट करना है। एंड ऑब्वियसली इट्स एवरीथिंग इज डाउन एंड आउट टू दिस मैन, दैट इज ऋषभ पंत। इकलौते इंसान है जिन पे अब उम्मीदें टिकी हुई हैं सर। अगर ये कुछ रन स्कोर करते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से स्कोर करते हैं, इनको दूसरे एंड पे लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये अकेले दम पे मारते रहते हैं। तो अगर ये कुछ कर जाएं, 200, और बिल्कुल सर की बात सही है, 175-200 के अराउंड हम कोशिश करेंगे। फिलहाल तो 100 पार हो जाए पहले, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, 10-10, 15-15 रन का विंडो रखते हैं सर। अगर उतना हो जाए तो फिर बॉलर्स के लिए एटलीस्ट कुछ होगा, और उसके बाद हमारी यंग बॉलिंग लाइनअप है, उनके लिए भी कुछ क्वेश्चन बचा के रखना पड़ेगा रन्स का। बिल्कुल, और यंग बॉलिंग लाइनअप है, और हमेशा हम लोग जानते भी हैं कि किसी एक टेस्ट मैच में हर खिलाड़ी का दिन नहीं होता, कोई हर एक आध गेंदबाज का तो ऑफ डे भी होगा ही होगा। तो वो सारे चैलेंजेस हैं, पता भी थे कि ये चैलेंजेस आएंगे, मुश्किल सीरीज है, देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ती है। बहरहाल हमारा जो काम है आपको अपडेट रखना, वो हम बिल्कुल मुस्तैदी से करते रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।